हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3। ठीक है, हाँ जी, ये चैप्टर है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हाँ जी, पेयर्स का मीनिंग क्या होता है? टू लीनियर इक्वेशंस जो तुम लोगों ने की है कि जिसमें वेरिएबल्स होते हैं और कॉन्स्टेंट्स होते हैं। टू वेरिएबल्स जिसमें टू वेरिएबल्स है। ठीक है, ऐसी दो इक्वेशंस जिसमें टू वेरिएबल्स है। ठीक है, हाँ जी, हो गया पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखो स्टूडेंट्स, जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन है ax प्लस a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। a2x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये देखो दो अपने पास इक्वेशंस है और इसमें दो वेरिएबल्स है x एंड y। और ये जो a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सारी अपनी कांस्टेंट टर्म्स है। क्लियर? और हमने इसमें से x एंड y वेरिएबल्स की हमने वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, दो हमें इक्वेशंस दी हुई है, उसमें हमें दो वेरिएबल्स है और बाकी कांस्टेंट टर्म्स है। हमने x एंड y की वैल्यूज फाइंड करनी है। क्लियर? जैसे देखो, हम जब एक इक्वेशन की जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जैसे तुम लोग 9th में करते थे, वो एक स्ट्रेट लाइन होती थी। तो इस इक्वेशन की एक लाइन बनेगी और एक लाइन इस इक्वेशन की बनेगी। हमने ये देखना कि ये टू लाइंस का आपस में क्या कनेक्शन है, वो इनका सोल्यूशन है। ठीक है जी, इन टू इक्वेशंस की जो लाइंस है उनका आपस में क्या कनेक्शन है, उस टाइप का अपना उसका सोल्यूशन है। देखो, जैसे फर्स्ट सबसे पहले तुम लोग जो x का कॉफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में और x का कॉफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में, y का कॉफिशिएंट फर्स्ट में एंड y का कॉफिशिएंट सेकंड में, उनका कंपेयर करो। अगर उनकी वैल्यूज a1 बाई a2 b1 बाई b2 ये दोनों की जो फ्रैक्शंस है ये इक्वल नहीं है, तो जो इनका सोल्यूशन होगा ना, फिर इन दोनों इक्वेशंस में से x एंड y की जो वैल्यू आएगी ना, वो ऐसे आएगी कि दोनों लाइंस है ना जो वो बनेगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर? क्या बनेगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब हम इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे और इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी और वो अपना होगा यूनिक पॉइंट, और वो अपना इन दोनों इक्वेशंस का कॉमन सोल्यूशन है। क्या है वो? कॉमन सोल्यूशन। देखो, अब है अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन। इसमें है जैसे इनका एक कॉमन सोल्यूशन हो गया, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट इक्वेशंस। क्लियर? अब आ जाओ सेकंड पे। हाँ, जब हमने तीनों की वैल्यूज को a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 इनको कंपेयर किया, अगर तीनों आपस में इक्वल है तो ये कौन सी लाइंस बनेगी? को इंसिडेंट लाइंस। कौन सी लाइंस बनेंगी? को इंसिडेंट लाइंस। क्लियर? जैसे देखो, जब हम इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, तो ये कोइंसिडेंट मींस एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन अपनी ड्रॉ हुई। जैसे ये एक लाइन है, उसके ऊपर ही दूसरी लाइन अपनी ड्रॉ हुई। क्लियर? तो इसका मतलब जो दोनों लाइंस है इसके ऊपर जितने पॉइंट्स हैं ये सारे अपने सॉल्यूशंस हैं। क्या ये सारे अपने सॉल्यूशंस हैं? तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। क्या बोलेंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और ये दोनों इक्वेशंस क्या है? कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। कंसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट मीन सॉल्यूशन है इनका डिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है कि दोनों एक दूसरे को कोइंसिडेंट कर रही है, दोनों एक दूसरे के ऊपर फॉल कर रही है। क्लियर? हाँ जी, अब आ जाओ थर्ड। अब हम अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 को कंपेयर करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज तो इक्वल हैं, लेकिन ये वैल्यू इक्वल नहीं है। तो फिर ये दोनों लाइंस आपस में क्या आएंगी? जब हम दोनों लाइंस के ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो दोनों लाइंस आपस में क्या आएंगी? पैरेलल। क्या आएंगी? पैरेलल साइड्स। क्लियर? तो फिर दोनों लाइंस जब मीट ही नहीं करेंगी तो इनका क्या आएगा? फिर नो सॉल्यूशन। और दोनों लाइंस इनकंसिस्टेंट, ये दोनों का आपस में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, दोनों का आपस में कोई सोल्यूशन नहीं है। ओके? क्लियर स्टूडेंट्स? देखो, चैप्टर करने के लिए पहले तुम लोगों को ये तीनों क्लियर चाहिए अच्छी तरह से।
तीनों को तुम लोगों ने कंपेयर करना है वैल्यूज को। तो अगर A1 by A2 इक्वल नॉट इक्वल टू B1 by B2 है, इंटरसेक्टिंग लाइंस एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, कंसिस्टेंट, तीनों इक्वल है, कोइंसिडेंट लाइंस, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। और अगर फर्स्ट टू इक्वल है लेकिन C1 by C2 इक्वल नहीं है, देन पैरेललाइज, नो सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? इसमें कोई डाउट तो नहीं तुम लोगों को? अगर कोई डाउट हो तो यू कैन मैसेज मी। क्लियर? इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 3.1। ओके।